जगदम्बे मात की जय। श्री हरि ओम परमात्मने नमः। श्रीमद्वैपायन मुनि वेद व्यास प्रणीत महाभागवत देवी पुराण 25वां अध्याय। मरीचि आदि महर्षियों द्वारा भगवान शंकर का विवाह स्वीकृति का शुभ समाचार सुनाना। विवाह के लिए वैशाख शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि निश्चित होना। देवर्षि नारद द्वारा ब्रह्मादि देवताओं को विवाह का निमंत्रण देना। श्री महादेव जी बोले, गिरिराज का वचन सुनकर वे महर्षि प्रसन्न चित्त हो पुनः भगवान शंकर के निकट चले गए। आए हुए उन महर्षियों को देखकर घबराए से वे भगवान शंकर पूछने लगे कि ऐश्वर्यशाली गिरिराज ने आप लोगों से क्या कहा, वह मुझसे शीघ्र बताइए, विलंब मत कीजिए। ब्राह्मणों, वे अपनी पुत्री मुझे अपनी इच्छा से देंगे या नहीं, इसे बताकर मेरे मन को शांत और सुस्थिर कीजिए। ऋषियों ने कहा, देवेश, गिरिराज भक्ति भाव से अपनी कन्या आपको प्रदान करेंगे, इसलिए अब आप चिंता न करें, शांत चित्त रहें। गिरिराज ने कहा कि उत्तम मुहूर्त देखकर जब आपकी ओर से वार्ता उन्हें भेजी जाएगी तब विवाह होगा। श्री महादेव जी बोले, पुनः भगवान शंकर ने उन श्रेष्ठ ऋषियों से कहा, शीघ्र दोष रहित शुभ मुहूर्त देखकर सुव्रती महात्मा गिरिराज से शीघ्र ही कहिए। उनकी यह बात सुनकर मरीचि आदि तपोधन ऋषियों ने उनके विवाह का शुभ मुहूर्त निश्चित किया और महेश्वर से कहा, वैशाख शुक्ल महीने में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को गुरुवार के दिन संतान वृद्धि के लिए आप विवाह करें। सभी दोषों से रहित यह दिन अत्यंत शुभ है। श्रेष्ठवर, महात्मा गिरिराज से यह बात बता दीजिए। इसके बाद महादेव जी ने कहा कि आप लोग नगाधिराज के पास जाइए और कहिए कि वे उस शुभ दिन को विधिवत अपनी पुत्री मुझे प्रदान करें। मैं भी देवताओं के साथ महोत्सव पूर्वक उनके पुर में आऊंगा। भगवान शंकर की वह बात सुनकर उन महर्षियों ने भी पुनः गिरिराज के पास जाकर शंकर जी के द्वारा कही गई बात उन्हें बताई। गिरिराज ने भी उनकी बात सुनकर प्रसन्न होकर मंगल हो ऐसा कहा। तत्पश्चात यथाविधि उन महर्षियों का पूजन कर उन्हें विदा कर दिया। वे लोग भी पुनः वहीं गए जहां भगवान चंद्रशेखर स्थित थे और गिरिराज ने उन लोगों से कहा था वह भगवान शंकर को बता दिया। तब भगवान शंकर ने उनसे कहा कि शुभ मुहूर्त में आप लोग यहाँ आकर मेरे साथ गिरिराजपुर में चलिएगा। देवर्षि नारद से उन्होंने कहा, तात, आप स्वयं अबाध गति वाले हैं, आप हमारा एक काम कीजिए जिसे मैं इस समय आपसे कहता हूँ। ब्रह्मा, विष्णु तथा इंद्र आदि सभी देवताओं से अलग अलग मेरी हर्षदायिनी विवाह की बात कह दीजिए। मुनि श्रेष्ठ, मेरी यह बात उन लोगों को बता दीजिए कि मेरे विवाह के दिन सभी देव, गंधर्व, किन्नर तथा आप लोग आकर मेरा कल्याण करें। तब उन नारद जी ने कहा, प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा हो, आपकी आज्ञा के अधीन रहने वाला मैं वैसा ही करूंगा। तब वे मरीचि आदि सभी महर्षिगण भगवान शंकर को प्रणाम कर अपने अपने स्थान पर जाने के लिए उनसे प्रार्थना पूर्वक कहने लगे, आप आज्ञा दीजिए, इस समय हम लोग अपने स्थान को जाएं। आपके विवाह के दिन सभी देवताओं के साथ हम लोग आएंगे। तदंतर पत्नी के विरह जन्य दुख से शोक संतप्त, अत्यधिक काम पीड़ित तथा आंखों में आंसू लिए हुए भगवान महादेव ने उन महामुनियों से कहा, जब तक मैं अपनी एकमात्र प्राण वल्लभा गिरिराज तनया को पत्नी रूप में प्राप्त नहीं कर लूंगा, तब तक कष्ट पूर्वक जीवन धारण करूंगा। काम से जलाया जाता हुआ मैं यह प्रतिज्ञा पूर्वक निश्चय ही आपके सम्मुख कह रहा हूं। जब उन प्राण वल्लभा पार्वती को प्राप्त कर लूंगा, तब उन देवी की सभी प्रकार से निरंतर सेवा करता रहूंगा। कभी भी भूलकर
जो उनको प्रिय नहीं है वैसा काम नहीं करूंगा। वे देवी जहां जाएंगी मैं भी वहीं जाऊंगा। मैं उन व्रत परायणा को कभी आधे क्षण के लिए भी नहीं छोड़ूंगा। तपोधनो, अब आप लोग अपने अपने स्थान को जाइए। मैं इस कानन में उस गिरिराज कुमारी का ध्यान करता हुआ स्थित रहूंगा। ऐसा कहकर भगवान शंकर ने उन मुनियों को विदा कर दिया। महामते, वे लोग भी उनको प्रणाम करके अपने अपने स्थान पर चले गए। तब देवर्षि नारद शीघ्र ही ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए और उनसे उन्होंने भगवान शंकर के विवाह से संबंधित संपूर्ण बात बता दी। श्रेष्ठ वैकुंठ लोक में जाकर भगवान विष्णु से भी उसी प्रकार कहा। यह सुनकर वे दोनों अत्यंत हर्षित हो गए और मुनि श्रेष्ठ नारद जी से बोले, हम दोनों अपने परिवार और गणों के साथ भगवान शंकर का विवाह देखने अवश्य आएंगे। आप शीघ्र ही स्वर्ग लोक में जाकर इंद्र से कह दीजिए कि वे सभी देवता, सिद्ध, चारण और किन्नरों के साथ उत्तम सहायता करने के लिए भगवान शंकर के इस विवाह में जाएं। तदंतर उन नारद जी ने भगवान शिव के विवाह संवाद तथा उनके संबंध में उन दोनों के द्वारा कही गई बात इंद्र को बता दी। उसे सुनकर हर्ष से प्रसन्न चित्त देवराज इंद्र ने भी यह मान लिया कि अब निश्चित रूप से तारक की मृत्यु हो जाएगी। तदंतर वे भगवान शंकर के विवाह में जाने के लिए तैयारी में लग गए तथा नारद भी इंद्र से पूजित होकर अपने स्थान को चले गए। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। इस प्रकार महाभागवत महापुराण के अंतर्गत श्री महादेव नारद संवाद में शिव विवाह में ब्रह्मादि देवता निमंत्रण नामक 25वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो जगदम्बे मात की जय। ओम परमात्मने नमः। श्रीमद्वैपायन मुनि वेद व्यास प्रणीत महाभागवत देवी पुराण 26वां अध्याय। हिमालय के घर में विवाह का उपक्रम प्रारंभ। भगवान शंकर के यहाँ सभी देवताओं के आगमन पर हर्षोल्लास। श्री महादेव जी बोले, मुनि श्रेष्ठ, उसके बाद गिरिराज हिमालय के नगर में संसार का आनंद वर्धन करने वाला पार्वती विवाह उत्सव प्रारंभ हो गया। महामते, भेरी, मृदंग, ढोल, तुरही और गोमुख की ध्वनि से भूमि और आकाश का अंतराल पूर्ण रूप से गुंजायमान हो उठा। उस समय गंधर्वगण अत्यंत हर्षित होकर गा रहे थे और अप्सराएं चित्ताकर्षक नृत्य कर रही थीं। देवताओं और पर्वतों की कन्याएं पार्वती का विवाह देखने के लिए पर्वताधिपति हिमालय के पूर्व में आ गई। मुनि श्रेष्ठ, गौरी के विवाह उत्सव में उन हिमालय ने अनेक प्रकार के वस्त्रों तथा अलंकारों आदि के द्वारा उन सभी कन्याओं को संतुष्ट किया। इस प्रकार हिमालय के पुर में मंगल विवाह उत्सव का अत्यंत सुंदर स्वरूप विद्यमान था। सुंदर गंध से युक्त वायु धीरे धीरे प्रवाहित होने लगी। उस अवसर पर सभी प्राणियों के मन में महती प्रसन्नता छा गई थी। सभी दिशाएं प्रकाश से भर गईं और सारा संसार स्वस्थ हो गया। उस समय महेश्वर के पास जाने के लिए इंद्र ने भी समस्त देवताओं, गंधर्वों और किन्नरों के साथ प्रस्थान किया। ठीक इसी समय मुनि श्रेष्ठ शोभा संपन्न नारद जी ने रति से कहा कि महादेव, पार्वती का शुभ विवाह संपन्न हो रहा है। उसमें गंधर्वों, किन्नरों और नागों के साथ सभी देवता जा रहे हैं। तुम इस समय देवराज इंद्र के पास जाओ, विलंब मत करो। विवाह की प्रसन्नता से युक्त महेश के पास जाकर यदि वे देवता तुम्हारे पति के जीवन के लिए उनसे कहेंगे तो वे शिव जी निश्चित रूप से कामदेव को पुनः शरीर प्राप्ति करा देंगे। ऐसा कहकर वे नारद मुनि शीघ्रता पूर्वक महेश्वर के पास चले गए और इधर रति भी अपने पति के जीवन के लिए प्रयत्नशील हो गई। अपने यहाँ नारद को देखकर महेश ने यह वचन कहा, तात, आपका स्वागत है। इस समय जो भी कार्य करने योग्य हो उसे आप संपन्न करें।
तब नारद जी ने कहा, महेश्वर, सभी देवता, सिद्ध, चारण, गंधर्व, किन्नर और महर्षि गण आ रहे हैं। अतः शंभो प्रभु, आपको देवताओं के साथ रात्रि आने पर शुभ लग्न में हिमालय के पुर के लिए प्रस्थान करना चाहिए। वहां महान उत्सव के साथ आपका विवाह संपन्न होगा। उसी समय सभी देवताओं, गंधर्वों और किन्नरों को साथ लिए देवराज इंद्र महेश के पास आ गए। समग्र जगत के कारण स्वरूप महादेव को प्रणाम करके उन देवताओं ने कहा, प्रभु, इस समय हमारे लिए आपका क्या आदेश है? इस पर उन्होंने कहा, मेरे इस विवाह में जो भी आप लोगों के करने योग्य हो, आप लोग उसे करें। इसके बाद शिव के विवाह में महान मंगल आरंभ हो गया। देवराज इंद्र का मन प्रसन्नता से प्रफुल्लित था। शंभु के उस तपोवन में भेरी आदि बाजों की ध्वनि से सभी 10 दिशाएं गुंजित हो गईं। मुनि श्रेष्ठ गंधर्व लोग मनोहर गान करने लगे, पुष्पों की वर्षा होने लगी, अप्सराएं नाचने लगी। मुनिवर, देवाधिदेव शिव के तपोवन में वृक्षों की शाखाएं खिले हुए सुंदर पुष्प गुच्छों से झुक गईं। उस वन में हजारों कोयल और भौरे मनोहर गान करने लगे और मलयानिल बहने लगी। तत्पश्चात लोक पितामह ब्रह्म महर्षि वशिष्ठ आदि अपने मानस पुत्रों के साथ वहां आ गए और भगवान विष्णु भी मांगलिक विवाह देखने के लिए सरस्वती और लक्ष्मी के साथ भगवान शिव के पास पहुंच गए। इस प्रकार आए हुए उन देवताओं को देखकर विश्वेश्वर शिव का हृदय प्रफुल्लित हो गया और उनका मुख कमल प्रसन्नता से खिल उठा। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। इस प्रकार श्री महाभागवत महापुराण के अंतर्गत श्री महादेव नारद संवाद में शिव विवाह उत्सव में देवता समागम नामक 26वां अध्याय पूर्ण हुआ। श्री हरि ओम परमात्मने नमः। श्रीमद्वैपायन मुनि वेद व्यास प्रणीत महाभागवत देवी पुराण 27वां अध्याय। ब्रह्मा विष्णु तथा रति द्वारा प्रार्थना करने पर भगवान शंकर का कामदेव को पुनः जीवित करना। ब्रह्मा जी के निवेदन पर भगवान शंकर का विवाह के लिए सौम्य रूप धारण करना और बड़े उल्लास के साथ शिव बारात का प्रस्थान। श्री महादेव जी बोले, तदंतर अपने पति के वियोग के कारण उत्पन्न व्यथा से अत्यंत व्याकुल तथा कृशकाय सर्वांग सुंदरी कामदेव पत्नी रति इंद्र के सम्मुख आकर खड़ी हो गई और आंखों में आंसू भरकर उनसे यह कहने लगी। रति बोली, पूर्व काल में आपके आदेश से मेरे एकमात्र प्राण प्रिय पति कामदेव शिव जी पर बाण चलाकर उसी समय भस्म हो गए थे। तब दुख के कारण मुझ रुदन करती हुई से आपने यह कहा था, शोक मत करो, तुम्हारे पति को पुनः देह की प्राप्ति हो जाएगी। उस बाण से मोहित होकर शंकर जी भी इस समय पत्नी प्राप्त कर रहे हैं और इससे आप लोगों का भी मनोरथ पूर्ण हो गया, किंतु मेरे पति तो मर गए और आप उन्हें जीवित करने की चेष्टा नहीं कर रहे। श्री महादेव जी बोले, ऐसा कहकर पति के वियोग से व्यथित रति ने देवराज इंद्र और ब्रह्मा के सामने बहुत प्रकार से विलाप किया। उनकी बातें सुनकर भगवान ब्रह्मा तथा देवराज इंद्र विवाह के लिए उत्सुक चित्त वाले शंकर से प्रार्थना पूर्वक यह वचन बोले। उन दोनों ने कहा, शरणागतों पर कृपा करने वाले प्रभु देव, अब आप देवताओं के उपकार के लिए एक कार्य कर दीजिए। जब हम लोगों का वचन मानकर कामदेव ने आपके ऊपर बाण छोड़ने के लिए प्रस्थान किया था, तब उसने इंद्र के नेतृत्व में आए हुए सभी देवताओं से कहा था, मेरे इस कृत्य से कुपित होकर यदि महादेव मुझे नष्ट कर देंगे, तब आप देवतागण मेरे जीवन के लिए यथोचित प्रयास करिएगा। शंकर, ऐसा ही होगा, यह कहकर वे देवतागण उससे वचनबद्ध हो गए थे। इस प्रकार वह कामदेव आपके क्रोध से उत्पन्न अग्नि से जलकर राख हो गया। अब शोक से संतप्त हृदय वाली उसकी पत्नी रति यहाँ आई हुई हैं और अपने पति के लिए याचना कर रही हैं। प्रभु त्रिदशेश्वर,
यदि आप कृपा करके कामदेव को जीवित कर देते हैं तो इससे रति को दिया गया देवताओं का वचन सत्य हो जाता है और रति भी जगत को मोहित करने वाले पति को प्राप्त कर लेगी। श्री महादेव जी बोले, महामुने, ऐसा सुनकर प्रणत जनों पर कृपा करने वाले महादेव ने फिर से कामदेव को शरीर की प्राप्ति करा दी। तब कामदेव ने देह प्राप्त कर उन महेश्वर को प्रणाम किया और सभी देवताओं का अभिवादन करने के बाद वह रति के पास चला गया। मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार पति कामदेव को प्राप्त करके रति का मन हर्ष से भर उठा और देवता गण प्रसन्नता से युक्त हो गए। मनोहर रात्रि वेला उपस्थित हो गई और चंद्रमा अत्यंत निर्मल हो गया। देवताओं के तेज में वृद्धि हो गई और वे महान उत्सव मनाने लगे। इसी समय ब्रह्मा जी पीले लाल मिश्रित वर्ण के जटा से युक्त मस्तक वाले तथा आभूषण के रूप में विभूति धारण करने वाले चतुर्भुज भगवान सदाशिव से कहने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, शंभो, आपका यह श्रेष्ठ रूप देवता आदि के लिए दुर्लभ, योगियों के मन में उत्साह पैदा करने वाला तथा प्रेम को बढ़ाने वाला है। प्रभु, अब आप इस रूप को तिरोहित करके सौम्यतम रूप धारण कीजिए, जिससे कि आपके श्वशुर गिरिराज हिमालय तथा सास मेनका भी आपको अति सुंदर देखकर प्रसन्नता प्राप्त करे। जिससे कि आपके श्वशुर गिरिराज हिमालय तथा सास मैना भी आपको अति सुंदर रूप देखकर प्रसन्नता प्राप्त करे। महेश्वर, हिमालय आपको अपनी सर्वांग सुंदरी पुत्री गौरी का अर्पण करने वाले हैं, अतः जिस भी तरह से उनकी प्रसन्नता हो आप वैसा ही कीजिए। कामदेव का नाश करने वाले देवाधिदेव, आप विवाह में 2 भुजाओं तथा 1 मुख से युक्त उस तरह का अत्यंत सुंदर तथा कल्याणकारी रूप धारण कीजिए, जिससे कि आपको भयानक रूप वाला देखकर कोई भी स्त्री भयभीत न हो। श्री महादेव जी बोले, मुनि श्रेष्ठ, ब्रह्मा के ऐसे कहते ही उसी क्षण भगवान शिव 2 भुजाओं तथा 1 मुख से युक्त सौम्य रूप वाले हो गए। क्षण भर में उनकी जटा सोने का मुकुट हो गई। अग्नि रूप तीसरा नेत्र अत्यंत सुंदर हो गया। शरीर में लगा हुआ भस्म चंदन हो गया और शरीर शेष स्वर्ण का आभूषण हो गया। इसके बाद महेश्वर के पास आकर शुभ मुहूर्त में उन देवेश्वर को बैल की पीठ पर बैठाकर देवताओं, गंधर्वों और किन्नरों ने गिरिराज हिमालय के पुर को प्रस्थान करने के लिए मन में निश्चय किया। मुने, देवेश्वर शिव के प्रस्थान के समय पुष्प राशि की वर्षा होने लगी और स्वर्ग में रहने वाले देवताओं की दुंदुभियों की तीव्र दिशाओं से दिशाएं पूर्ण हो गईं। शीतल तथा सुगंधित हवा मंद मंद बहने लगी, पक्षी कलरव करने लगे और प्रमथ गण भी अत्यंत हर्षित होकर मुख से सुंदर और अति तीव्र ध्वनि करने लगे। महामते, इस प्रकार समस्त वैवाहिक तैयारियां पूर्ण हो जाने पर सुंदर चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण करने वाले वृषध्वज भगवान शिव ने सभी देवताओं, मुनीश्वरों और किन्नरों के साथ गिरिराज हिमालय के पुर के लिए प्रस्थान किया। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। इस प्रकार श्री महाभागवत महापुराण के अंतर्गत श्री महादेव नारद संवाद में श्री शिव का हिमालयपुर आगमन नामक 27वां अध्याय पूर्ण हुआ। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।